कल जो मैंने पढ़ाया था हीरोज फार्मूला के क्वेश्चंस, किस किस को डाउट है? 2 बच्चों ने तो मुझे बताए हैं, और किसी को भी कोई डाउट है? चलो 2 क्वेश्चंस मैं दोबारा से समझा देती हूँ। एक क्वेश्चन था 9000 जिसका आंसर था वही ना? हाँ, ये क्वेश्चन, हाँ। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 and its sides are in the ratio 25:17:12। 25, 17 और 12 की रेशियो है, अनुपात है, और पेरीमीटर है 540। अब जब हमें साइड्स रेशियो में दी हो, आपको रेशियो से उनको साइड्स में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया हुआ है। वैसे आता है सबको? अगर नहीं आता तो अभी सीख लो। जैसे ये रेशियो है ना 25, 17 और 12, हम तीनों का सम फाइंड कर लेंगे। तीनों का सम कितना आया? तीनों को ऐड करो, कितना आया? 54। अब हम एक एक साइड निकाल लेंगे। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड्स दिया हुआ है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है पेरीमीटर को। उससे वो तीनों रेशियो से वो साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको 540 में ये 25 अपॉन इनका टोटल है 54, 25 अपॉन 54 इंटू 540। तो 54 से 540 की कटिंग होके 10 आ गया ऊपर। 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। एक साइड आ गई 120। ठीक है, समझ आया ये? इसी तरह से दूसरी, हाँ हाँ, 25 अपॉन इन तीनों का टोटल कर लिया ना, 25, 17 और 12 का टोटल कर लिया, सम कर लिया इनका, 54 आ गया। अब ये एक नंबर अपॉन इनका सम इनटू जो इनका टोटल वो पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 25 अपॉन 54 इंटू 540, 54 से 540 कट के 10, 10 इंटू 12, 120। एक साइड आ गई 120। इसी तरह से हम दूसरी साइड निकालेंगे, 17 अपॉन 54 इंटू 540। फिर से 54 और 540 की कटिंग करके 10 आ गया, तो 17 इंटू 10 ये आ गया 170। इसी तरह से थर्ड जो है वो 12 है, 12 अपॉन 54 इंटू 540। फिर से कटिंग करके 10 आ गया, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120। तो हमारे पास ये तीनों साइड्स आ गई, 250, 170 और 120। अब समझ आ गया? ओके, कैसी हो पूनम? गुड आफ्टरनून। बढ़िया, हो गए एग्जाम से फ्री? चलो वेरी गुड, फाइनल भी हो गया, अच्छे हो गए एग्जाम्स? अच्छा, फिर तो फ्री हो ना आप मैथ्स करने के लिए। ठीक है पूनम, हम लोग ना हीरोज फॉर्मूला मैंने सिखाया है, आपने शायद नहीं किया होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, आप फॉर्मूला नोट कर लो, फिर आप सम्स हमारे साथ साथ कर। इसका फॉर्मूला है, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। 1 मिनट लगेगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ट्रायंगल का सम ऑफ द साइड्स निकाल के, पेरीमीटर निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दो, वहां से s की वैल्यू आ गई। s इज इक्वल टू 1 साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड डिवाइडेड बाय 2। a b c हम 3 साइड्स मान के चलते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय 2। और ये जो s निकल आएगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, नोट करवाऊं पूनम? आगे अप्लाई करना तो आपको आ ही जाएगा। s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, पहले ये लिखो, प्लस b प्लस नहीं, a प्लस b प्लस c सारे को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लिखो, स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू, अंश आपने भी नोट नहीं ना किया हुआ, आप भी कर लो साथ में, s इंटू ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ब्रैकेट में s माइनस b ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, अच्छा अभी बच्चों ने एक क्वेश्चन समझा, और दूसरा कौन सा पूछा था? मुनीब ने पूछा था। हाँ, मुनीब ने पूछा था कि मैंने ये बताया था ना, ये ट्रायंगल का, कि एक पार्क है ट्रायंगल शेप में, उसकी साइज है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर, है ना मुनीब? याद है, यही वाला क्वेश्चन था। हाँ, तो ये तीनों साइड्स दी हुई हैं, तीनों का सम निकाल लो, 11 प्लस 6 प्लस 15 करो, तो ये आ गया 32। 32 को 2 से डिवाइड किया 16। अब स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये आ गया 16, स्क्वायर रूट के अंदर ही 16 इंटू 16 माइनस 15 करो तो 1 आ गया, 16 माइनस 6 करो तो 10 आ गया, और 16 माइनस 11 करो तो 5 आ गया।
तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5। अब 16 तो खुद ही 4 इंटू 4 कर सकते हो इसको। इसी तरह 10 को 2 इंटू 5 कर लिया इंटू 5। एक 5 का पेयर आ गया, एक 4 का। तो 5 4 ज़ा 20, 20 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। सिर्फ एक 2 बच गया, उसका पेयर नहीं बना, तो 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दिया। तो इसका आंसर आ गया 20 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। आप क्लियर है? ओके। अब अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करो आप लोग। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter। 9 centimeter, 12 centimeter और 15 centimeter। 31 नहीं 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 बेटा, 36 तो एस आया ना। हाँ एस आ गया सर। आप पूरा हाँ 18 नहीं आएगा। हाँ हाँ 36 को 2 से डिवाइड कर दो तो 18 आएगा, पर आंसर नहीं होगा 18। उसको आगे एरिया का फॉर्मूला लगाओ। अब सारों को 18 में से बारी बारी से माइनस करते जाओ। 18 में से तीनों साइड्स को बारी बारी से माइनस करते जाओ, तो 3 नंबर आ जाएंगे आपके पास ये। यस हाँ करो करो। यस यस वेरी गुड। अभी आपने पूरा फॉर्मूला नहीं लगाया। स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, इनको लिख के फिर इनका स्क्वायर रूट निकालो। मल्टीप्लाई ना करना, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से स्क्वायर रूट। दिया आपका निकला सम। अंश, इमरान, अच्छा विक्रमजीत का आ गया। दिया आपका आया बेटा? दिया को अनम्यूट नहीं करना आ रहा होगा। अच्छा विक्रमजीत दोबारा बोल रहा, आपकी आवाज कैसे ढीली सी आई आज? अच्छा अच्छा ओके। अंश आपका सब निकला ये? अंश अनम्यूट करो जरा, बात करनी है आपसे। दिया, अच्छा दिया तो बता नहीं सकती। दिया अगर मम्मी पास है उनको बोलो अनम्यूट करके, मुझे सिर्फ इतना बता दो आपको समझ आ गया। ओके वेरी गुड। चलो ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका नहीं आया? ओके यस हाँ बेटा याद है आपको, वेरी गुड। कल हम कर चुके हैं वैसे ही क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, रिपीट करके प्रैक्टिस से तो फिर और अच्छा आता है। नहीं नहीं देखो, जब 18 आ गया ना आपके पास, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं उसको, है ना। तो सेमी पेरीमीटर 18 आ गया। अब हम इसको हो गया सम, तो अगले पे चली गई थी। हाँ इनमें से 9 आ गया 3 माइनस। अब 6 इंटू और 18 पेयर बना हुआ है। इसी तरह 9 को स्प्लिट कर लो, एक पेयर ये हो गया, तो 18 इंटू 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 18 इंटू 4। अब समझ आया पूनम आपको? पूनम आपको फैक्टराइजेशन याद है? जब स्क्वायर रूट का चैप्टर किया था आपने, किया हुआ है ना यहाँ? तो ये पेयर्स ही बनाने हैं हमने, मैंने थोड़ा शॉर्टकट लगाया है। आप इसको और स्प्लिट कर सकते हो, जैसे इनके फैक्टर्स बनाओ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर आगे 9 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 2, 3 तो अकेला ही है ना। अब सबके पेयर्स बना लो। 2 इंटू 2 की जगह एक बार 2 ले लिया, 3 इंटू 3 की जगह एक 3 ले लिया, फिर 3 इंटू 3 की जगह एक 3 आ गया, और फिर एक और 3 का पेयर है तो एक और। जैसे क्यूब रूट था उसमें 3 का सेट लिया था, स्क्वायर रूट में 2 का सेट लेते हैं। अब आ गया याद? अब ये मैंने बना दिए, स्प्लिट करके बना दिए। मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा लेती हूँ, मैं आपको साथ साथ वो भी सिखा रही थी बच्चों को, ठीक है। जैसे 18 है और 2 इंटू 9 भी हमारे सामने है, तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बन रहा है 18 का पेयर, तो उसको एज इट इज हमने उठा लिया। आसान काम किया ना। वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तब अपने आप फिर इस तरह से होने लग जाते हैं। अगर मुश्किल लग रहा है तो बेशक पूरा स्प्लिट करके कर लो, बेटर, ठीक है। आंसर ठीक निकालना है। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो 9 तो अकेला ही है ना। 9 को स्प्लिट कर लो, 3 इंटू 3 9, तो उसका एक ही 3 बाहर चला गया। 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 को हम लिख लेंगे 3 इंटू 3। हाँ 18 का तो हमें पेयर मिल गया, 9 का तो पेयर नहीं ना मिला, तो 9 को और आगे तोड़ ले, 3 इंटू 3 कर लेंगे, तो उसकी जगह एक 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप ये शॉर्टकट करके जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेते हो। अब आपको अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करना है कि जब आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हो ना बेटा, वो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आपको अपनी अब इस डायरेक्शन में अब हम काम करेंगे कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए सॉल्व करने की, ठीक है। बेसिक अब सब बच्चे सीख चुके हैं, बेसिक जितने थे टॉपिक्स काफी हद तक हमने कर लिए हैं, है ना। अब हमने धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, ताकि हाथ में फ्लुएंसी आए, फटाफट आप सॉल्व कर सकते। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे पहले बच्चे शुरू में जब आए थे, तो बच्चों को मैं छोटे छोटे सम्स ही देती थी, क्योंकि उनको नहीं सॉल्व करने आते। अब थोड़े बड़े सम्स भी आप कर पा रहे हो, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको अच्छे से आ जाता।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा एक इसी टाइप का कर ले, रेशो वाला एक और कर ले। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। 3, 4 और 5 की रेशियो है और पेरीमीटर है 144 इन द एरिया ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर को नहीं नहीं नहीं, इनको बांटना है। अभी तो समझाया था वो, अभी क्वेश्चन नहीं समझाया रेशो वाला। तो ये साइड्स उसी तरह ही है, रेशो में दी हुई है तीनों साइड्स। आपने उनको पेरीमीटर को उन पार्ट्स में डिवाइड कर। देखो रेशो जो होती है ना, जैसे मैंने आपको कल भी एक फैक्टर, उसका कॉमन फैक्टर एक होता है, वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एग्जैक्ट फिगर्स आ जाएंगी। ठीक है, ये रेशो है, रेशो दी हुई है। रेशो का मतलब जैसे मैंने आपको सिखाया था कि चाय बनानी है, एक कप, अगर आप 1 कप चाय बनानी है तो आपको प्रोपोर्शन बताया था ना कि आधा कप अगर आप पानी डाल 1 कप पानी डालते हो, आधा कप दूध डालते हो, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो अगर 2 कप पानी डालोगे तो वो भी डबल हो जाएगा ना, 3 कप डालोगे तो ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन उनकी रेशो क्या रहेगी, 1:2 रहेगी, है ना। 1:2 उसकी रेशो है। अब समझ आ गया ये। हाँ, ये आपको रेशियोज दी हुई हैं, इनको एग्जैक्ट नंबर्स में आपने कन्वर्ट करना है, पेरीमीटर को इसमें डिवाइड करना है रेशियो। अब करो आप। पेरीमीटर बोला है 144। 3, 4, 5 की रेशियो है और 144 सेंटीमीटर पेरीमीटर। हाँ बेटा 8000। दोबारा बोलना, कितना बोला आपने? 8000। थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हुई है, जीरो की गलती है आपकी, 864 आना। दोबारा करो, एक जीरो की गलती कर रहे हो आप। सब बच्चों को करना आ रहा है ये? नहीं, ये क्या कर रहा है आपने? इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3+4+5 करो, कितना आया? हाँ, अब 3/12 इंटू 144, फिर 4/12 इंटू 144, फिर 5/12 इंटू 144। तो ये 144 को हमने तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो भी आंसर आएंगे वो इनकी साइड्स होंगी। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल। अंश आप हो क्लास में कि बस ऑन करके गायब हो गए? आ गया क्या बेटा? यस, ठीक है बेटा, आ गया सबका। वेरी गुड। चलो हाँ ठीक है बेटा। इसमें हमने क्या करना था, 3+4+5 12 हो गया। 3/12 इंटू 144 किया तो 36 आया। दूसरा नंबर निकाला 48, तीसरा नंबर निकाला 60 आ गया। ठीक है, अब तीनों का जोड़ जो है वो था 144। 144 तो पेरीमीटर दिया ही हुआ है ना। 144 को 2 से डिवाइड किया तो 72 आ गया, सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू आ गई। अब हम स्क्वायर रूट के अंदर 72 इंटू 72 माइनस 36 इंटू 72 माइनस 48 इंटू 72 माइनस 60 करेंगे। तो ये आ गया 72 स्क्वायर रूट के अंदर ही 72 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 12। अब फिर से मैं शॉर्ट बता रही हूँ, जैसे 12 के टेबल में ये सारे हो रहे हैं। 12 के टेबल के नंबर है 72, 36, 24 और 12। तो आप इनको 12 तो निकाल ही लो। 12 इंटू 6 72 हो गया, 12 इंटू 2 12 इंटू 3 36 हो गया, 12 इंटू 2 24 और 12 इंटू 1। तो 4 तो 12 है ना, 2 12 इनके बाहर चले गए। ठीक है, 144 आ गया बाहर। 12 इंटू 12 144 बाहर हो गया। और क्या बचा है स्क्वायर रूट के अंदर? उसके बाद ये आ रहा है आपका 6 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये बच जाएंगे 6 का स्क्वायर। तो एक 6 बाहर चला गया, तो 144 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 864 आ गया। ठीक है, जिनको ऐसे शॉर्टकट में दिक्कत आ रही है वो बेशक पूरी तरह स्प्लिट करके पेयर्स बना लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप कर पाओगे। कोई बात नहीं, उससे आपने पक्का काम कर लिया। गलती आपको जैसे इजी लगता है साथ साथ बस ये सीखते जाओगे, इसलिए मैंने बताना शुरू कर। अगला ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meters. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? बता रही हूँ बेटा, आप सब्र तो किया करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हमेशा बताती हूँ ना मैं हिंदी में भी, तो इंग्लिश में भी सुनो, आप इंग्लिश भी फॉलो करनी सीखो। अब पहले मैं इंग्लिश में एक बार फिर से बोलूंगी, ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, फिर मैं हिंदी में भी बताऊंगी। ठीक है, बल्कि आपको तो डबल फायदा, आप इंग्लिश में भी पढ़ना सीख रहे हो और हिंदी में भी पढ़ना सीख रहे हो, है ना। हमारा क्वेश्चन है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर
have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meters. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? कौन इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताएगा? किसको समझ आ गया क्वेश्चन? कोई नहीं, किसी को नहीं समझ आया? ओके, फिर मैं ही बता देती हूँ। एक ट्रायंगल शेप में वॉल है, फ्लाईओवर समझते हो? जैसे पुल आता है, फ्लाईओवर है ना? फ्लाईओवर की जो साइड वाली वॉल है, जैसे फ्लाईओवर तो ऊपर से जा रहा है, उसकी जो साइड में वॉल किसी वॉल पे टिका होता है ना, वो ट्रायंगल शेप में है, ठीक है? उसके ऊपर लोग एडवर्टाइजमेंट्स दे देते हैं, अपनी पेंट कर देते हैं ना, पता है आपको ये बात? लोग ना उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स अपनी, कोई भी अपनी कोई कपड़े की दुकान है, शोरूम है या कोई और, कोई भी वहां पे उसको रेंट दे के कि हम ये आपकी दीवार ले रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, तो वो उसके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट छाप देते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो वो ट्रायंगल है फ्लाईओवर का, उसकी 3 साइज है 122 मीटर्स, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। और जो ये एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसके ऊपर जो पेंट करी हुई है, उनकी जो इनकम आती है, जिसने भी उसको दिया हुआ है, हायर करवाया हुआ है, वो उनको 1 साल के 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का उनको खर्चा मिल जाता है, उसका रेंट मिल जाता है। एक कंपनी ने इस वॉल को सिर्फ 3 महीने के लिए हायर किया, ये क्वेश्चन है, तो उसको कितना रेंट देना पड़ा? 1 साल का किराया बताया भी, उनका 1 साल का 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है, लेकिन इन्होंने पूरा साल नहीं लगानी वहां, सिर्फ 3 महीने के लिए उसको यूज करना है, तो वो 3 महीने का खर्चा निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो उसपे। लेकिन सबसे पहले आप एरिया निकाल के बताओ कितना आया। साइड्स फिर से सुन लो, 122 मीटर, 22 मीटर और 120। फाइंड द एरिया ऑफ द आंसर। क्या हाँ, रेंट वाले का ही आंसर बता रहे हो आप? दोबारा बोलना डिजिट्स 1-6, दोबारा से बोलना आंसर के डिजिट्स 1-6। आगे थोड़ा सा गलत है बेटा, कहीं थोड़ी गलती। एरिया कितना आया? हाँ हाँ, यस 1320 आया है। बाकी बच्चों का आ गया कि नहीं? और बाकी बच्चे ओके ओके कर लो। पहले पहले 3 महीने का निकाल लो। क्या बेटा? नहीं, 1320 आना चाहिए। हाँ, दोबारा कर लो। नहीं बेटा, 5,000 रुपीज जो है वो 12 महीने का है, तो 1 महीने का कितना हुआ? 5,000 अपॉन 12। 3 मंथ्स का कितना होगा? इंटू 3। तो इसको कैलकुलेट करो, 5,000 अपॉन 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 की 12 से कटिंग करो, 4 आया, 4 की 5,000 से करो तो 1250 आएगा। हाँ हाँ, 1320 आ गया। 1320 तो एरिया आया ना बेटा, और जो इनका खर्चा है 3 मंथ्स का 1,250 आ गया। यस, ठीक है। अब ये है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर का इतना खर्चा उनको देना पड़ेगा, लेकिन उनका एरिया कितना है? 1,320। बस अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1,320 को 1,250 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, वेरी गुड। बाकी भी कंप्लीट कर लो। माइनस क्यों करना है बेटा? 3 महीने का ही किराया निकालना है। हमने पता क्या किया है? पहले 5,000 रुपए 1 साल का है, 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा वो निकाल लिया। अब हमने 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल ली, हमारा जो एरिया है उसको इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर स्क्वायर की इतनी है, तो जो एरिया आया उसकी कितनी हो गई? मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 50,000। यस। किस किस का नहीं आया अभी बेटा? किस किस का नहीं आया आंसर? सबका? सभी का आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका भी आ गया? अंश का? अंश आप तो चुप करके बैठे हो, आ रहा है समझ आपको? फिर म्यूट हो गया अंश। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. अब हमारा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझो इसको। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, एक ही बेस के ऊपर एक ट्रायंगल बनी हुई है और एक पैरेललोग्राम किया हुआ है, बेस सेम है दोनों, ठीक है? और जो बेस है उसका वो है 28 सेंटीमीटर, और जो ट्रायंगल की साइज है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर, ठीक है? दोनों का सेम बेस है और दोनों का सेम एरिया है। तो आप क्या करोगे? पहले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, उसको पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वेट करोगे, इक्वल करोगे,
उसमें बेस दिया हुआ है और हाइट निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर से बोल देती हूँ, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये 3 साइड्स है। आप एरिया निकाल लो। 3 साइड्स दी हुई है, 26, 28 और 30। इनका एरिया निकाल लो। एरिया तो आता है ना आपको, एरिया तक पहुंचो पहले, फिर आगे बता। 36√36 कैसे? 36 का स्क्वायर रूट लो, 6 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट लो, मैं बोल रही हूँ 36 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो 6 बाहर आ जाएगा, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर एरिया आ जाएगा आंसर। यस, 336 ट्रायंगल का एरिया। तो इसको इक्वल टू कर दो पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस आपको मैंने बता ही दिया है 28, तो 336 इज इक्वल टू 28 इंटू एच। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, याद है? वो लगा दो। 20 नहीं बेटा, 28 बेस है। 28 इंटू एच इज इक्वल टू 336, सो एच इज इक्वल टू 336 अपॉन 20। अब कटिंग कर दो। हाँ बेटा, बेस 28 है, हाइट तो आपने फाइंड करनी है, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला। हाँ बेटा ठीक, 12 सेंटीमीटर राइट आंसर। किस किस का नहीं आया अभी? कर लो, आ गया? कर लो। एरिया आ गया 336। हाँ ठीक है, सही है, 12 आ गया ना, 12 सेंटीमीटर सही आंसर। ठीक है, चलो कल और प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको जैसे पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल है उसमें कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।